मुझे नहीं लगता कि जो मनीष कश्यप जी जिस तरह की बात बोले हैं, अभद्र भाषा का बोले हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से भी डेमोक्रेटिकल, कहीं से भी लोकतांत्रिक है। तो वहाँ पे जब आप जा रहे हैं तो बोल देना एक अलग बात है, लेकिन कोर्ट के अंदर में इस तरह की बयानबाजी करना, इस तरह से टारगेटेड करना, और तो ये चूंकि उसमें 4 से 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड भी हुए हैं। आप यहाँ पे बगल में हाई कोर्ट है, आप चूंकि देख सकते हैं सामने, आप अंदर जाके बयानबाजी कीजिएगा, मीडियाबाजी कीजिएगा, ड्रामेबाजी कीजिएगा, आपको अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गाली गलौज कीजिए। आपका बोलने का, स्पीच करने का, बोलने का, भाषण देने का, बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। प्रोटोकॉल तोड़कर इस तरह से बयानबाजी करना और ये कहना कि मेरे ऊपर गांजा फूंककर इस तरह का किया जा रहा है, तो आप प्रशासन को लिखिए। देखिए, बयान देने से नहीं होता है, लेकिन आप क्या बयान दे रहे हैं? आप किसी को गाली दे रहे हैं, तो गाली कानून अलाउ नहीं करता है। आप नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज़ तक। दोस्तों, अभी हम हैं पटना हाई कोर्ट के पास और यहाँ पर वकील जी मिले हैं जिनका नाम है बबलू सर है। चलिए इनसे जानते हैं मनीष कश्यप को लेकर के, क्योंकि मनीष कश्यप पे एक और एफआईआर हो चुका है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आखिर मनीष कश्यप की मुसीबतें लगातार बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब मुसीबतें बढ़ती है तो इसमें सबसे बड़ा जो योगदान होता है ना, वो अपनी विवेक और बुद्धि का होता है कि आप किस तरह से आप अपनी बातों को रख रहे हैं। जहाँ तक कि सवाल है, हमने देखा कि मनीष कश्यप जी जिस तरह से स्टेटमेंट दिए हैं, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को, किसी पर्सन को, आप उनके परिवार को टारगेट करेंगे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे। चूँकि डेमोक्रेटिकल कंट्री में आप रह रहे हैं, तो एक डेमोक्रेटिक भाषा का मैनर क्या होना चाहिए वो उनको भी शायद मालूम है और सारे लोगों को मालूम है। प्रोटोकॉल तोड़कर इस तरह से बयानबाजी करना और ये कहना कि मेरे ऊपर गांजा फूंककर इस तरह का किया जा रहा है, तो आप प्रशासन को लिखिए। आप जिस जज के पास आपकी पेशी हो रही है वहाँ पे अपनी बात को रख सकते हैं, लिखित चिट्ठी के माध्यम से रख सकते हैं, अनशन कर सकते हैं। तमाम तरह के हमारे पास इस तरह का स्टेप है, डेमोक्रेटिक कल स्टेप है जिसको आप कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के बयान देना प्रोटोकॉल को तोड़कर, चूँकि जो न्यायालय है वो तमाशा वाला जगह नहीं है जहाँ जाकर आप तमाशा कीजिएगा। न्यायालय एक ऐसा जगह जहाँ पे न्याय की बात होती है, न्याय संगत बातें होती है। वहाँ पे कुछ उसका कानून होता है, कुछ प्रोटोकॉल होता है, कुछ नियम होता है। तो मुझे नहीं लगता कि जो मनीष कश्यप जी जिस तरह की बात बोले हैं, अभद्र भाषा का बोले हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से भी डेमोक्रेटिकल, कहीं से भी लोकतांत्रिक है। सर, अभी एक सोशल मीडिया पर खबर चल रही है कि मतलब मनीष कश्यप के ऊपर में एक और एफआईआर हो गया, जबकि मनीष कश्यप वीडियो में कहे थे कि मेरे बोलने के बाद फिर से एफआईआर होगा। मनीष कश्यप को सब कुछ पता होता है क्या? नहीं, देखिए, अब अगर ये सवाल है, देखिए कॉमन सवाल है, अगर आप किसी को चाटा मारें, मान लीजिए कि आप किसी बिल्डिंग पर जाकर बम फेंक दें और बम फेंकने के समय आप बोलेंगे कि देखिएगा हम पर एफआईआर होगा, तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। पता था कि बहुत बड़ा बयान दे चुके हैं। देखिए, बयान देने से नहीं होता है, लेकिन आप क्या बयान दे रहे हैं? आप किसी को गाली दे रहे हैं, तो गाली कानून अलाउ नहीं करता है। आप किसी पर्सनल व्यक्ति को आप टारगेट करें, ठीक है, सरकार के खिलाफ बोलना तो अच्छी बात है, किसी की भी सरकार हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो भी किसी की भी सरकार हो, सरकार को पर तो बात करनी चाहिए, सवाल उठाना चाहिए, और इतना तो संविधान आपको अधिकार देता है। लेकिन सवाल उठाने का मोड ऑफ जो स्पीकिंग ऑफ मोड जो क्या है, बोलने का तरीका क्या है, बोलने का आपका क्या है, ये मायने रखता है। किसी को गाली दीजिएगा, अनर्गल बयानबाजी कीजिएगा, किसी के पर्सनली अथी पे जाइएगा, इमेज पे जाइएगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से कानून संगत है। और इसी बातें आप करेंगे तो एफआईआर तो होना है। सर, कोर्ट के बाहर इस तरीका से बयान देना, क्या ये कानून प्रक्रिया, क्या कहना है? देख, बिल्कुल अलाउ है नहीं। आप कोर्ट के बाहर, आप जब गाड़ी में हैं, आपकी सुरक्षा व्यवस्था के साथ आप आ रहे हैं, आप चूँकि प्रशासन ने आपको सुरक्षा व्यवस्था दिया है ताकि किसी प्रकार का कोई प्रिय घटना ना हो, तो वहाँ पे जब आप जा रहे हैं तो बोल देना एक अलग बात है। लेकिन कोर्ट के अंदर में इस तरह की बयानबाजी करना, इस तरह से टारगेटेड करना, और तो ये चूँकि उसमें 4 से 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड भी हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप कानून को तोड़े हैं आप। और जब कानून टूटा है तो एफआईआर तो होगा ही ना। हम हो, कोई भी हो, इस देश का कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो कानून तोड़ेगा तो उस पर एफआईआर होगा। और ये मत कहिएगा कि हम पर एफआईआर हो जाएगा। आप किसी के ऊपर चाटा मारिएगा, किसी को गाली दीजिएगा, फिर गाली देते समय बोलिएगा कि देखिए मैं गाली दे रहा हूँ, उस पर एफआईआर हो जाएगा, तो ये तो तर्कसंगत बात है नहीं। सर, खबर ये भी आ रही थी सोशल मीडिया पर कि मतलब मनीष कश्यप की बेल भी होने वाली थी कुछ दिनों में, लेकिन अब फिर से एक एफआईआर हो गया, तो क्या लगता है? देखिए, चूँकि बेल होने वाला जो चीज़ें हैं उसमें तो बेल होगा ही, तो बेल तो वैसा नहीं है कि एक एफआईआर हो गया तो उससे रुक जाएगा। लेकिन एक एफआईआर होने से और क्या हो जाता है कि उनकी जो मुश्किलें हैं वो थोड़ी सी बढ़ गई है। अब एक में बेल होगा, फिर दूसरा में भी उनको बेल पे जाना पड़ेगा, तो तमाम तरह की इस तरह के मुश्किल अपने आप खुद आदमी वो बढ़ा रहा है। उनको चूँकि आपको लोग सुनता है, तो आप ऐसी बातें करें ना कि जिससे लगे कि नहीं, आप विरोध करें, ठीक है, आपका जो राइट है, आपका जो अधिकार है, ये संविधान देता है कि आप
पूरा विरोध कीजिए आप, किसी की भी सरकार हो, किसी भी पर्सन हो, लेकिन उसका एक दायरा होता है, उसका एक लिमिटेशंस होता है, उसका एक क्षेत्र बना हुआ है कि इसमें रहकर आप करेंगे। आप किसी की विरोध करने का मतलब ऐसा नहीं किसी की माँ बहन की गाली दीजिएगा। मैं ये बता रहा हूँ, चूँकि ऐसा वो उसने नहीं बोला कि माँ बहन की गाली नहीं दिया, लेकिन आपका थिंकिंग क्या है, आपका जो मोड ऑफ स्पीच क्या है, ये मायने रखता है कि हम क्या बोलने जा रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है, और तो मुश्किल तो है ही ना, जब मुकदमा हुआ तो मुश्किल तो हुआ ही है। डायरेक्ट सरकार को टारगेट किया गया है। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ नहीं होता है। आप डायरेक्ट टारगेट कीजिए, इनडायरेक्ट टारगेट कीजिए, ये बात सत्य है कि सरकार को टारगेट करने पर सरकार परेशान करती है, लेकिन यहाँ पे ये देखना होगा ना कि आप किस सिचुएशंस में हैं, आप कहाँ पे हैं अभी, और आपका बोलने का तरीका क्या था। ये बात है ना, आप कानून को तोड़कर, आप जेल प्रशासन की जो सुरक्षा व्यवस्था थी आप उसको तोड़कर, जबकि कानून, आप यहाँ पे बगल में हाई कोर्ट है, आप चूँकि देख सकते हैं सामने, आप अंदर जाके बयानबाजी कीजिएगा, मीडियाबाजी कीजिएगा, ड्रामेबाजी कीजिएगा, तो ये नहीं चलेगा। हर चीज़ का एक प्लेस है, एक रिस्ट्रिक्शन भी है, राइट के साथ, अधिकार के साथ एक रिस्ट्रिक्शन भी है, उसको पालन करना चाहिए। तो आप कानून को फॉलो नहीं कीजिएगा तो कानून तो FIR होगी ना। मनीष कश्यप ने कहा कि मैं चार चोर का बेटा नहीं हूँ, मैं पुलिस आर्मी का बेटा हूँ, पाकिस्तान में बॉर्डर पे लड़ते हैं, ऐसा उनका बयान आया है। देखिए, इस तरह का बयान का मैं समर्थन नहीं करता। कोई चारा चोर का बेटा है, कोई ये कुछ का है, इस तरह की बात मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। कहीं से कानून से गलत बातें नहीं है। आप बोलने का तरीका कुछ और हो सकता था, आप कुछ और भी बोल सकते थे, कुछ और बातों से भी आप विरोध कर सकते थे, लेकिन ये तरीका नहीं। क्या लगता है सर, मनीष कश्यप कब तक मतलब बेल हो सकता है? देखिए, अब इस पर हम कुछ कह सकते, चूँकि उनका हम वकील हैं नहीं, तो इस पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। क्या उनके केस का प्रोग्रेस है, क्या कंडीशंस है, वो तो उनके वकील ही ना बताएंगे। लेकिन एक केस हुआ तो मुश्किल तो थोड़ी सी हो गई उनके लिए। सर, वीडियो के एंड में जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहेंगे कि देखिए, कोई भी काम कीजिए, कानून के संगति में रहकर काम, आपको अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं कि आप गाली गलौज कीजिए। आपका बोलने का, स्पीच करने का, बोलने का, भाषण देने का, बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, जो कानून के दायरे में होना चाहिए, एक लिमिटेशन होना चाहिए, ये आपके व्यवहार में झलकना चाहिए। हम अच्छी तरीके से विरोध कर सकते हैं, अनशन पर बैठकर विरोध कर सकते हैं, चिट्ठी लिख कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, तमाम तरीके का स्टेप है, लेकिन गाली गलौज ये कहीं से भी डेमोक्रेटिकल नहीं है। मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अभी मेरे साथ पटना हाई कोर्ट के वकील बबलू सर थे और उन्होंने मनीष कश्यप को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी। बाकी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लाइक कीजिए। बाकी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।